ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं। तो भैया कुछ सुना, जब से लालू जी ने मोदी जी को यह कह दिया है कि इनका तो कोई परिवार ही नहीं है, तब से बीजेपी के तमाम नेताओं ने अपने नाम के साथ मोदी का परिवार लिखना शुरू कर दिया है। लल्लन भैया, यही सब देखकर तो कल से टेंशन है, क्योंकि कल को आकर कोई नेता ये भी बोल सकता है मोदी जी ने तो अपनी बीवी को ही छोड़ दिया था, तो उस पर ये बेचारे क्या लिखेंगे। लल्लन भैया, पहले मोदी जी ने नाले से गैस निकाला, उसके बाद हर राज्य, हर गली, हर मोहल्ले से अपना नाता निकाला, और आज लालू जी की कृपा से उनका एक हंसता खेलता परिवार भी निकल गया। बस केवल नहीं निकला तो हम लोगों का 15 लाख। वैसे लल्लन भैया, जब केजरीवाल ने मोदी जी को अनपढ़ कहा था, तब तो किसी भी बीजेपी के नेता ने अपने नाम के आगे अनपढ़ या झोला छाप नहीं लगाया था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे भैया, अगर मोदी जी के परिवार के सदस्यों का परिचय कराया जाए तो इसमें एक से बढ़कर एक होनहार व्यक्ति निकलेंगे। जैसे ये है स्मृति ईरानी, जिन्हें लोग सिलेंडर वाली चाची के नाम से भी जानते हैं, और ये हैं अजय मिश्रा टेनी, जो थार से किसानों की देखभाल करते हैं, और ये हैं सबके लाडले ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो महिलाओं के सम्मान में सदैव तत्पर रहते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वैसे लल्लन भैया, हम लोगों का असली परिवार तो आसमान छूती हुई महंगाई और जेब खाली करती हुई बेरोजगारी है, क्योंकि महंगाई इतनी है कि आटा दाल और गैस का दाम सुनते ही आ जाता है बुखार, और बेरोजगारी का आलम यह है कि चाय तक नहीं मिलती उधार। और लल्लन भैया, अब तो इन दलालों को भी अपने नाम के साथ लिख लेना चाहिए कि हम हैं मोदी के पत्रकार। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हम लोग 50 किलो खिचड़ी बन रही है, वहाँ 50 किलो खिचड़ी बन रही है, तो ये हाथी का खिचड़ी बनता है रोज। आनंद भाई, ये इंसान खा सकता है ये हाथी की हाँ, खिचड़ी? आपके लिए देता हूँ मैं थोड़ा। पक्का? हाँ दीजिए। टेस्टी रहेगा? कैसा रहेगा? एकदम टेस्टी रहेगा, आप थोड़ा खा लीजिए। मैंने जो लंच में खिचड़ी खाई थी उससे बेटर है ये खिचड़ी। तो भैया देखा, लोगों का भाईचारा खाने के बाद अब गोदी मीडिया के महान एंकरों ने हाथियों का चारा भी खाना शुरू कर दिया है। लल्लन भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि शुक्र है अनंत अंबानी ने कुत्ता नहीं पाला, वरना कुछ एंकर अब तक उसका बिस्कुट खाने के लिए पहुंच जाते। देश में इतनी महंगाई, बेरोजगारी फैली है, गरीब के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, गांव में सड़क और नाली नहीं है, लेकिन ये लोग ये सब दिखाने के लिए कभी नहीं जाएंगे। लेकिन अगर वही किसी सेलिब्रिटी या अडानी अंबानी को एक मच्छर भी काट ले तो ये लोग 2-3 दिन तक उनके घर के बाहर और स्टूडियो के अंदर मेढक की तरह उछल कूद मचाएंगे। लल्लन भैया, इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि देश की मीडिया का सिर्फ MRP और TRP पे है ध्यान, चाहे महंगाई और बेरोजगारी और गरीबी से बिक जाए लोगों के घर का एक एक सामान।